नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। और सबसे पहले बात करेंगे देहरादून से। खबर आ रही है जहां पर कोरोना को लेकर सीएम तीरथ सिंह रावत की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक हुई है। आपको बता दें कि सीएम तीरथ सिंह रावत ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। आरटीपीसीआर टेस्ट और वैक्सीनेशन में तेजी लाने के लिए निर्देश दिया गया है। हरिद्वार में वैक्सीनेशन और आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। टीकाकरण पर विशेष ध्यान दिया जाए। कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लाने पर ही उत्तराखंड में प्रवेश किया जाए। यानी कि आपको बता दें कि 1 तारीख से हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है और ऐसे में सीधे सीधे निर्देश दिया गया है कि बिना कोरोना नेगेटिव के, यानी रिपोर्ट नेगेटिव जब तक नहीं अगर आता है तब तक आप हरिद्वार प्रवेश नहीं कर सकते हैं। एसपीएस अस्पताल ऋषिकेश में व्यवस्थाओं को जल्द सुधारने के भी निर्देश दिए हैं। कार्य के प्रति लापरवाही दिखाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सख्त लहजे में अपने अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए कहा है कि प्रदेश में सभी अस्पतालों की व्यवस्था ठीक हो, खासकर ऋषिकेश में। और फहीम जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर। जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री लगातार सक्रिय हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड में कोरोना की जहां तक बात कर ली जाए, कोरोना का संक्रमण भी बढ़ रहा है और 1 तारीख से महाकुंभ शुरू होने जा रहा है। क्या कुछ निर्देश दिया गया है और किस तरीके से काम किया जा रहा है? देखिए, सीएम आरटीपीसीआर टेस्ट बढ़ाने और वैक्सीनेशन में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। हरिद्वार कुंभ में जो स्नान होने हैं, शाही स्नान होने हैं, पर्व स्नान होने हैं, उसमें टेस्ट और वैक्सीनेशन के लिए विशेष अभियान चलाने को मुख्यमंत्री ने कहा है। जी, क्षमा कीजिए। और जिन स्थानों पर मामले बढ़ रहे हैं, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जो उत्तराखंड के अलावा जिन राज्यों में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, वहां से आने वाले लोगों को एहतियातन जो मानक है उसको पूरा करने को लेकर के सीएम ने निर्देश दिए हैं। तो ये एक, अगर इस बैठक का हम लबोलबाब देखते हैं तो वो ये है कि आने वाले दिनों में कोरोना के केस उत्तराखंड में ना बढ़ पाए और उसको लेकर के जो एहतियाती कदम उठाए जाने हैं उस पर अलर्ट रहने को कहा है मुख्यमंत्री ने। जी, तो लेकिन इसके अलावा और क्या क्या निर्देश दिए गए हैं? देखिए, सीएम कहा है कि जो ऋषिकेश में चिकित्सालय में खराब व्यवस्थाओं की व्यवस्थाएं हो रही थी, उसकी शिकायतें हैं, सीएम तक पहुंची हैं। उसको गंभीरता से लिया है सीएम ने और उस पर कार्रवाई करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। जो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर के रहने को सीएम ने कहा है और किसी भी तौर पर चूंकि कुंभ के अलावा वैसे भी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं दुरुस्त रहनी चाहिए, उसको लेकर के मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, खासकर कोरोना को लेकर जो गाइडलाइंस जारी किया गया है उस गाइडलाइंस का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। कुंभ नगरी हरिद्वार के सप्त सरोवर स्थित गीता कुटीर आश्रम में कोरोना वायरस संक्रमण के 32 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इस आश्रम में रह रहे कर्मचारियों और संस्कृत पाठशाला के विद्यार्थियों को कोरोना संक्रमित पाया गया है। अब तक यह आश्रम बाहर के तीर्थयात्रियों को नहीं रुकवा रहा था, यानी यहाँ पर बाहर के तीर्थयात्रियों को रोकने के लिए यहाँ पर मनाही किया गया था, लेकिन राज्य सरकार द्वारा महाशिवरात्रि से हरिद्वार आने वाले आम तीर्थयात्रियों के लिए भी पाबंदी हटा दी गई थी, जिसके बाद से यहाँ यात्रियों का आवागमन शुरू हो गया था। इस आश्रम में भी तीर्थयात्री बड़ी तादाद में ठहर रहे थे। उन्हीं में से किसी संक्रमित तीर्थयात्री से आश्रम के कर्मचारियों और संस्कृत पाठशाला के विद्यार्थियों को कोरोना हुआ है। यह 32 लोगों में फैल गया है, जिसमें कर्मचारी और छात्र भी शामिल है। आश्रम को सैनिटाइज करके सील कर दिया गया है। आश्रम में रह रहे अन्य कर्मचारियों और छात्र छात्राओं द्वारा तीर्थयात्रियों की जांच की जा रही है। कुंभ मेला के पुलिस महानिरीक्षक संजय गुंजियाल ने बताया कि जिस तेजी के साथ हरिद्वार और ऋषिकेश में कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, उसे देखते हुए केंद्र के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देश का पालन और सख्ती से करवाना चाहिए। उधर कुंभ मेला के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी सिंगर ने बताया कि कुंभ मेला क्षेत्र के सप्त सरोवर स्थित संत बाहुल्य क्षेत्र के गीता कुटीर आश्रम में 32 कोरोना संक्रमित मिले हैं और आश्रम के अन्य कर्मचारियों की भी जांच की जा रही है तथा आसपास के आश्रमों में भी जांच की जा रही है।
उन्होंने बताया कि आश्रम को सील कर दिया गया है, आश्रम में बोर्ड चस्पा कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि हरिद्वार कुंभ क्षेत्र में आने वाले हवाई मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग पर लगातार चेकिंग कर रहे हैं तथा तीर्थयात्रियों की जांच की जा रही है। हरिपुर कला में जो आश्रम है गीता सदन, वहाँ पर 32 श्रद्धालुओं का पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, जो कि बड़ी चिंता की विषय है। इस संबंध में मैं सबसे निवेदन करना चाहूँगा, जो भी आश्रम है हमारे, जितने भी सब सरोवरों पर, जैसा आप जानते हैं सभी आश्रम है, सभी के संचालकों से अनुरोध करना चाहूँगा कि वहाँ पे जो भी यात्री या श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं उनकी कम से कम थर्मल स्क्रीनिंग कराएं, जैसा कि पूर्व की मीटिंग में हमारे और मेला इकाई द्वारा उनसे निवेदित किया गया था। तो और दूसरा, जो भी अगर श्रद्धालु बाहर से आ रहे हैं और उनकी कोई लगता है कि जुकाम जैसे लक्षण है या बुखार आ रहा है या कोई भी अन्य समस्या है, तो तत्काल स्वास्थ्य विभाग को सूचित करें, जिससे हम अपनी टीम पहुंचा करके उनका परीक्षण करा सकें और उनकी टेस्टिंग आईसीएमआर गाइडलाइन के हिसाब से करा सकें। तेजी से कोरोना के केसेस बढ़े हैं, तो ये पूरी तरह से क्लियर हो गया है कि हमें जो एसओपी को लागू और ज़्यादा सख्ती से करने की आवश्यकता है। और क्योंकि जो एसओपी है ये 1 अप्रैल जैसी कुंभ अवधि का नोटिफिकेशन हो जाता है, उसके साथ प्रभावी हो जाएगी। तो 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच में हम लोग इसको लागू भी करवाएंगे और जितने भी हमारे बॉर्डर एरिया में जो एंट्री पॉइंट है, वहाँ अलग से पुलिस बल को और पैरामिलिट्री फोर्सेस को लगा रहे हैं, जो कि अंदर आने वाले और कुंभ मेला क्षेत्र में आने वालों के डॉक्यूमेंट्स वगैरह एसओपी के लिहाज से है यानी उसको चेक करेंगे। तेजी से आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की सल्ट विधानसभा का उपचुनाव कांग्रेस और भाजपा के लिए 2022 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। सल्ट विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। जहां सल्ट विधानसभा सीट से बीजेपी ने महेश जीना को उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं कांग्रेस ने गंगा पंचोली पर दांव आजमाया है। इस उपचुनाव को लेकर दोनों ही उम्मीदवारों ने अपनी कमर कस ली है। बीजेपी जहां अपने दबदबे वाली इस सीट पर फिर से काबिज होना चाहती है, वहीं कांग्रेस भी इस बार सीट को किसी भी तरह से गंवाना नहीं चाहती है। उत्तराखंड में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिटमस टेस्ट के रूप में देखे जा रहे सल्ट उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों ने कमर कस ली है। बीजेपी ने जहां इन चुनावों में दिवंगत विधायक सुरेंद्र सिंह जीना के बड़े भाई महेश जीना को प्रत्याशी बनाकर सहानुभूति कार्ड खेला है, तो वहीं नए सीएम तीरथ सिंह रावत और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के लिए भी यह सीट किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। पार्टी के प्रत्याशी महेश जीना जी द्वारा सल्ट विधानसभा में नामांकन कर दिया गया है। इस सीट पर ये चुनाव बड़ी विपरीत परिस्थितियों में हो रहा है, क्योंकि हमारे नेता जीना जी का वहाँ पर निधन हो गया था और दुर्भाग्य से उनकी धर्मपत्नी का भी निधन हो गया था। इस क्षति को हम पूर्ण तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो स्वर्गीय जीना जी के सपने थे, उन सपनों को पूरा करने के लिए और भारतीय जनता पार्टी ने जो वहाँ पर विकास किया है, उस विकास की गंगा को आगे ले जाने के लिए पार्टी ने उनके भाई महेश जीना को वहाँ पर प्रत्याशी बनाया। जहां बीजेपी इस सीट पर अपनी जीत का दावा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस भी इस सीट पर हर हाल में कब्जा करना चाहती है। कांग्रेस ने इस सीट पर गंगा पंचोली पर दांव आजमाया है। साथ ही कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी है, जिसमें कांग्रेस ने बड़े बड़े दिग्गजों को मैदान में उतारा है। स्टार प्रचारकों की इस लिस्ट में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह समेत बड़े नेताओं के नाम शामिल हैं। राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, केसी वेणुगोपाल जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी हैं, हमारे प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव हैं, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदयेश हैं, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय हरीश रावत जी हैं, हमारे उपनेता करण महारा हैं। इसके समेत लगभग 30 हमारे स्टार प्रचारक हैं, जिनकी सूची हमने आज इलेक्शन कमीशन को बाकायदा सौंप दी। हम कांग्रेस के पक्ष में है। आमजन जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से त्रस्त है। सरकार ने जो वादे किए थे, उन वादों के विपरीत आचरण करने का काम कर रही है और हालात आपके सामने, स्थितियाँ आपके सामने हैं। जो बातें हमने कही थी उसको भाजपा नेतृत्व ने भी देर से ही स्वीकार किया, 4 साल बाद ही स्वीकार किया और पार्ट 1 की विदाई करी और पार्ट 2 हमको दिया TSR के रूप में। उनका जलवा भी आपने विगत 15-16 दिनों में देख लिया। सल्ट विधानसभा सीट पर होने वाले इस उपचुनाव को 2022 में होने वाले विधानसभा का प्री बोर्ड माना जा रहा है। ठाकुर बाहुली वाली इस सीट के लिए जहां बीजेपी अपने जीत को तय मान रही है, तो वहीं कांग्रेस भी जी जान से जुट गई है। सल्ट विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने जिस तरह से मजबूत प्रत्याशी दिया है,
उससे बीजेपी के लिए सहानुभूति की हैट्रिक लगाना आसान नहीं माना जा रहा है। ये तो 2 मई को ही साफ हो पाएगा कि आखिर जनता किस पर भरोसा जताएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। खबर देहरादून से सल्ट उपचुनाव की बढ़ी सरगर्मी। आपको बता दें कि सल्ट विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारक की लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस के बड़े दिग्गज चुनाव प्रचार करेंगे। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, केसी वेणुगोपाल, इन सब का नाम शामिल है। प्रीतम सिंह, देवेंद्र यादव, इंदिरा हृदयेश, हरीश रावत कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल हैं। 30 नाम शामिल किए गए हैं। सल्ट उपचुनाव को लेकर 2022 का ट्रेलर माना जा रहा है और कांग्रेस किसी भी परिस्थिति में इस सीट को गंवाना नहीं चाहती है और यही वजह है कि स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी कर दी गई है जो इलेक्शन कमीशन को दे दिया गया है और 30 नाम जिसमें बीजेपी के सामने मजबूती से टक्कर के लिए कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की जो सूची जारी की है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, वेणुगोपाल, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, हरीश रावत, प्रीतम सिंह, देवेंद्र यादव, इंदिरा हृदयेश जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, इन सभी दिग्गजों के नाम शामिल हैं और हर हाल में सल्ट को फतह करना कांग्रेस के लिए जरूरी है। कांग्रेस ने इसी चुनौती के साथ अपने सभी दिग्गजों को चुनाव प्रचार में लगाने का काम किया है। हम कांग्रेस के पक्ष में है। आमजन जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से त्रस्त है। सरकार ने जो वादे किए थे उन वादों के विपरीत आचरण करने का काम कर रही है और हालात आपके सामने, स्थितियाँ आपके सामने हैं। जो बातें हमने कही थी उसको भाजपा नेतृत्व ने भी देर से ही स्वीकार किया, 4 साल बाद ही स्वीकार किया और पार्ट 1 की विदाई करी और पार्ट 2 हमको दिया TSR के रूप में। उनका जलवा भी आपने विगत 15-16 दिनों में। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, केसी वेणुगोपाल जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी हैं, हमारे प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव हैं, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदयेश हैं, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय हरीश रावत जी हैं, हमारे उपनेता करण महारा हैं। इसके समेत लगभग 30 हमारे स्टार प्रचारक हैं जिनकी सूची हमने आज इलेक्शन कमीशन को बाकायदा सौंप। वहीं बीजेपी ने उपचुनाव में जीत का दावा किया है। सल्ट सीट पर चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है। बीजेपी 2017 में 3000 वोटों की बढ़त बनाकर जीती थी। बीजेपी सल्ट सीट पर बीजेपी प्रत्याशी महेश जीना ने नामांकन आज किया है और आपको बता दें कि बीजेपी ने जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। तो सल्ट विधानसभा उपचुनाव पर बीजेपी ने महेश जीना को प्रत्याशी बनाया है जिन्होंने आज पर्चा दाखिल किया है और पर्चा दाखिल करने के बाद प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जो कि मौके पर मौजूद थे और उन्हें सीधे सीधे कहा कि हर हाल में इस सीट को फतह करेंगे और सीट जीतने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। तो बीजेपी ने जीत का दावा किया है। तो सल्ट विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने महेश जीना को वहां प्रत्याशी बनाया है। आज महेश जीना ने अपना नामांकन भी किया और नामांकन के बाद बीजेपी के नेताओं ने दावा किया है कि हर हाल में सल्ट विधानसभा उपचुनाव बीजेपी की जीत होगी और बीजेपी के लिए बहुत ज़रूरी है। प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है क्योंकि नई सरकार यानी कि नए मुख्यमंत्री बने हैं वहाँ तीरथ सिंह रावत और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, ये दोनों के लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं है सल्ट विधानसभा उपचुनाव और ऐसे में इस सीट को फतह करना बीजेपी के लिए प्राथमिकता है और इसलिए वहाँ सभी जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो कैंप करने में जुट गए हैं। जनता पार्टी के प्रत्याशी महेश जीना जी द्वारा सल्ट विधानसभा में नामांकन कर दिया गया है। इस सीट पर ये चुनाव बड़ी विपरीत परिस्थितियों में हो रहा है क्योंकि हमारे नेता जीना जी का वहाँ पर निधन हो गया था और दुर्भाग्य से उनकी धर्मपत्नी का भी निधन हो गया था। इस क्षति को हम पूर्ण तो नहीं कर पाएंगे लेकिन
जो स्वर्गीय जीना जी के सपने थे, उन सपनों को पूरा करने के लिए और भारतीय जनता पार्टी ने जो वहाँ पर विकास किया है, उस विकास की गंगा को आगे ले जाने के लिए पार्टी ने उनके भाई महेश जीना को वहाँ पर प्रत्याशी बनाया। आज के शालदे में हमारी एक विशाल जनसभा है, जिसमें हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी रहने वाले, हमारे प्रदेश महामंत्री जी रहने वाले हैं और हमारे और सांसद और वरिष्ठ नेतागण मंत्रीगण सभा में रहेंगे। और निश्चित रूप से सल्ट विधानसभा को हम पिछली बार भी हमने 3000 मतों से जीता था और इस समय भी हम उसको अच्छे मतों से जीतेंगे। हमारे सामने कोई विशेष चुनौती कोई भी दल नहीं दे पाएगा, इसलिए हम आश्वस्त हैं कि हम इस सीट को जबरदस्त बहुमत से जीतेंगे। आगे बढ़ते महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग ने पोषण माह के अवसर पर डोईवाला के भोगपुर में पोषण मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्य मंत्री करण वोहरा, भाजपा नेता धीरेन्द्र पवार, बाल विकास परियोजना अधिकारी अंजू डबराल उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से विभागीय स्टॉल, बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण, स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों का प्रदर्शन, आंगनबाड़ी व्यंजन स्टॉल, एनीमिया जांच, सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ ही नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। पोषण माह का मुख्य आयोजन देश में कुपोषण को समाप्त करने के लिए किया जाता है। इसमें नुक्कड़ नाटक और सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं को 1000 सुनहरे दिन के माध्यम से महिला की गर्भावस्था से 2 वर्षों की आयु तक के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी दी जाती है, जिससे कि हर महिला जागरूक होकर कुपोषण से अपने बच्चे को बचा सके। ये बाल विकास विभाग द्वारा पोषण माह के तहत ये कार्यक्रम चल रहा है और इसमें कुपोषण से बचने के लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए। हमारे जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको बच्चों को कुपोषित होने से बचाने के लिए किस प्रकार से अच्छे पोषक तत्व उनको खिलाए जाए, उनका ध्यान रखा जाए, स्वच्छता अभियान अपनाया जाए। इसको देखते हुए ये पूरे क्षेत्र में कार्यक्रम हो रहे हैं, पूरे देश में कार्यक्रम हो रहे हैं। माननीय मोदी जी का जो देश के प्रति जो गंभीरता उन्होंने दिखाई है, विशेषकर महिलाओं के प्रति उन्होंने गंभीरता दिखाई है कि हमारे समाज में महिलाओं को जागरूक किया जाए और जो हमारे बच्चे हैं वो कुपोषण से बच सके, इसलिए उन्हें पोषक तत्वों को ज़्यादा खिलाया जाए, इस ओर विशेष ध्यान दिया जाए। ये पूरा कार्यक्रम चल रहा है, इसके निमित्त आज यहाँ भी ये कार्यक्रम। और खबर हरिद्वार से है, जहाँ पर कुंभ मेला की शुरुआत होने जा रही है 1 तारीख से। इसकी तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। तो 2 दिन बाद कुंभ मेला शुरू हो जाएगा। कुंभ शुरू होने से लगातार कोरोना जो संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, उसे रोकथाम के लिए लगातार कोशिशें हो रही है। तेजी से बढ़ रहे संक्रमण को रोकना एक चुनौती बन गई है। अभी तक नहीं मिल पाए हैं अस्थायी अस्पतालों के लिए डॉक्टर। 450 डॉक्टरों की जगह 113 डॉक्टर ही हैं तैनात। स्वास्थ्य विभाग जल्द ही डॉक्टरों के आने का कर रहा है दावा। हरिद्वार से खबर है, आपको बता दें कि 1 तारीख से वहां पर कुंभ मेला शुरू होने वाला है और कुंभ मेला में करोड़ों की संख्या में लोग पहुंचने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। डोईवाला के शेरगढ़ निवासी मनप्रीत सिंह ने नेशनल पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में लगातार दूसरी बार गोल्ड मेडल तथा स्ट्रॉन्गमैन इंडिया 2021 का टाइटल जीतकर उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है। हर उत्तराखंड वासी उन पर गर्व कर रहे हैं। आज मनप्रीत युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। मनप्रीत की इस उपलब्धि पर प्रदेश के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी उनको बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। ये चैंपियनशिप 100 प्रतिभागी थे, कन्वर्ट किया जाता है। लास्ट ईयर भी आपने तो आज सीएम साहब ने भी आगे बढ़ते रुड़की में दिखा तेज रफ्तार का कहर। 2 कारों में हुई जबरदस्त टक्कर और हादसे में एक की मौत हो गई है, 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। आपको बता दें कि मामला रुड़की का है, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। 2 कारों में जबरदस्त टक्कर हुई है, जिसमें एक की मौत हो गई है और 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं, जिन्हें दंगनहर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रसुलपुर गांव का यह मामला है। रसुलपुर गांव के पास हुआ है हाईवे पर। 2 कार थी? 2 गाड़ी, एक होंडा सिटी, एक वैगनार। अच्छा, कहाँ से कहाँ जा रहे थे ये? देहरादून वाले? कुमराड़ी के लड़के थे, इसमें 3 अच्छा देहरादून के लिए जाते, एक देहरादून से दिल्ली के लिए बोला था, दिल्ली को जाए। तो कितने लोग घायल हुए, क्या हुआ इसमें? इसमें घायल 4 बंदे हुए। अच्छा, 3 घायल हुए, एक हुआ। तो ये
अभी यहाँ रेफर कर दिया उन्हें? उनको 2 को रेफर कर दिया, एक का पता नहीं कहाँ ले गए। 108 वाले ये बता ही नहीं रहे। तीसरे बंदे को देहरादून का था वो गाड़ी में, उसको 108 वाले लेके आए वहाँ से और यहाँ लेके आए सिविल हॉस्पिटल में। उनका पता नहीं कहाँ लेके गए उसको। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।